हेलो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये कोई से कॉपी पेस्ट या दूसरे का कोई कंटेंट नहीं है। ये मेरी पर्सनल लाइफ की कहानी है। तो इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बात हम कई बार लोगों को समझा के एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं समझा सकते हैं, वो बात ना प्रैक्टिकली लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बात उन दिनों की है जब हम छोटे थे, हमने 12th पास कर ली थी और हमें कॉलेज जाना था। तो हमारा कॉलेज जो है ना घर से बहुत दूर था। तो मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा जो कॉलेज है ना घर से बहुत दूर था। 2 घंटे हमें जाने में लगते थे और 2 ही घंटे वापस आने में लगते थे। और उस टाइम जो है ना लड़कियां 12th के बाद कॉलेज बहुत कम जाती थी, या हमारे गांव से तो मतलब उस टाइम कोई लड़की गई निकली ही नहीं थी कॉलेज के लिए। या जो लड़कियां जिन्होंने कॉलेज किया भी था, या तो वो किसी दूसरी स्टेट में जैसे चंडीगढ़ अपने रिलेटिव के साथ, या अपने कोई कजन सिस्टर हैं उनके साथ, मतलब जो गांव से निकल गई थी वो फिर भी बाहर जाके पढ़ ली थी। लेकिन गांव से हमारे मुझसे पहले कोई भी लड़की जो है ना वो कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि इसका कारण यही था कि कॉलेज जो था ना हमारे घर से बहुत दूर था और पेरेंट्स वहां अपने बच्चों को भेजना जो है वो सुरक्षित नहीं समझते थे। उनको लगता था कि इतनी दूर बच्चों का जाना आना, दिन भर बाहर रहना, और उस टाइम फोन वगैरह की तो कोई सुविधा होती नहीं थी। एसटीडीज होती थी कहीं कहीं, या लैंडलाइन होते थे, वो भी सबके घरों में नहीं होते थे, कहीं कहीं किसी किसी के घर में ही वो लगे होते थे। तो इसलिए पेरेंट्स भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि वो भी हमेशा चिंता में रहते थे अपने बच्चों की वजह से। और खासकर जब लड़की हो आपके घर में तो पेरेंट्स को ज्यादा टेंशन होती थी। तो उस टाइम की बात है कि उस टाइम हमारे कॉलेज से ना हमारे गांव से ना कॉलेज लड़कियों को कोई भेजना ही नहीं चाहता था। लेकिन मेरा मन था कि मुझे कॉलेज करना है। पहले तो 12th के बाद मेरा मन था कि मुझे नर्सिंग करनी है। तो नर्सिंग आसपास तो कहीं होनी नहीं थी, चंडीगढ़ में जाके मुझे नर्सिंग करनी पड़ती। और मेरा बहुत मन था, तो मेरे पापा ने कंडीशन रखी कि अगर कोई लड़की तेरे साथ अगर मिल जाती है ना, कि वहां जाने को रेडी हो जाए तेरे साथ, तो तू चाहे भले ही वहां नर्सिंग की ट्रेनिंग कर ले, लेकिन अकेले बेटा इतनी दूर कैसे भेजूंगा, मैं भी जॉब करता हूँ और तू वहां रहेगी। और उस टाइम फोन वोन कुछ नहीं होते थे, बस लेटर हम डालते थे, चिट्ठियां हम डालते थे अगर हमें बात करनी होती थी अपने रिलेटिव से। तो उनको भी ये लगता था कि मैं जॉब में रहूंगा और मेरा बच्चा पता नहीं कॉलेज जाएगा, इंस्टीट्यूट जाएगा, इतनी दूर रहेगा, मैं कैसे उसकी खोज खबर लूंगा। तो उनको टेंशन तो रहती थी। तो अब चंडीगढ़ जाना तो मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे उस टाइम कोई भी अपनी कंपनी की लड़की मिली नहीं जो मेरे साथ नर्सिंग करने को तैयार होती। तो कॉलेज का तो वहां का चंडीगढ़ का तो मेरा कैंसिल हो गया प्लान। उसके बाद था मुझे कि मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा कोई बात नहीं, नर्सिंग नहीं कर पाई तो एटलीस्ट मैं कॉलेज जाके तो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर लूं। तो मतलब उस टाइम लोगों की धारणा थी ना सबकी कि नहीं, कॉलेज इतनी दूर लड़कियों को नहीं भेजना है, इतनी दूर लड़कियां जाएंगी पता नहीं क्या होगा, बस में जाना आना, 2 घंटे का सफर करना, और कई बार बस भी लेट हो जाती थी, छूट भी जाती थी, इवन आधे रास्ते तक हमें मिलती थी, आधे रास्ते हमारी बस वो आती नहीं थी जो लास्ट थी। और रात को हम 5:30-6 बजे घर पहुंचते थे। तो कई बार हमें आधे रास्ते से ना, जैसे 5-6 किलोमीटर का जो रास्ता था वहां से हमें पैदल भी आना पड़ता था। तो पेरेंट्स भी अपनी जगह सही थे, उनको टेंशन तो होती थी। तो उस टाइम मतलब बहुत से लोगों ने पापा को बोला कि नहीं रहने दो, आप भी ये रिस्क मत लो, अपनी बेटी को कॉलेज मत भेजो, फलाना ढिमका। लेकिन मेरे पापा को लगा कि अगर मैं अपनी बेटी को कम से कम नर्सिंग नहीं करा पाया तो उसका कॉलेज तो करा ही सकता हूँ, क्योंकि कॉलेज तो इतना दूर नहीं था कि मुझे वहीं जाके रहना था, शाम को तो मुझे घर वापस लौटना ही था। तो मेरे पापा ने मुझे परमिशन दे दी कि बेटा कॉलेज तुम कर लो, तुम एडमिशन ले लो। तो उस टाइम पालमपुर जो मेरे घर के पास पड़ता था डिग्री कॉलेज, अगर कांगड़ा से आप लोग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हो तो आप लोगों को पता होगा, पालमपुर जो है वहाँ डिग्री कॉलेज अभी भी है। तो मैंने वहीं से ग्रेजुएशन करी थी अपनी। तो फिर मैंने वहां पे एडमिशन ली थी। तो मतलब उस टाइम मेरे गांव से जो लड़की कॉलेज गई थी ना वो मैं पहली लड़की थी। और कई बार मेरे पापा ये बात गर्व से कहते भी थे कि मेरी बेटी गांव की पहली लड़की है जो कॉलेज गई है। और उसके बाद मतलब मैंने जब ये शुरुआत करी ना, तो मैंने देखा कि उसके बाद लोगों की धारणा भी बदली। लोगों को लगा कि नहीं, ये अगर जा सकती है इनकी बेटी तो हमारी क्यों नहीं। और मेरे जब कॉलेज जाने के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन करी, जो मेरे बाद लड़कियां हमारे गांव की थी वो अच्छी अच्छी जगह उन्होंने पढ़ाई करी। इवन चंडीगढ़ घर से दूर सबने जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे अच्छे कोर्सेज किए।
तो ये होता है कई बार जो चीजें हम एक्सप्लेन करके लोगों को नहीं समझा पाते हैं ना, जब प्रैक्टिकली लोग उन चीजों को देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो वो बहुत इजीली उन चीजों को समझ जाते हैं। तो मेरे कहने का यही, इस पूरी स्टोरी को आपको बताने का यही अर्थ था कि बहुत से बार जो चीजें इजीली हम बता के नहीं समझा पाते हैं ना, प्रैक्टिकली वो चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं। तो अगर आप लोग भी मेरी बात से सहमत हो, आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट जरूर